सेकेंड बी ग्रुप रेडिकल्स का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सेपरेशन के लिए फ्लो चार्ट स्कीम को थोड़ा देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रिएक्शंस की और कुछ रीजन्स के प्रति उनके रिस्पॉन्सेस की। मैं हूं सौरभ मुक्तिबोध, आपका इंस्ट्रक्टर। चलते हैं इस वीडियो में आगे। आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन के हमने सेपरेशन को देखने के उपरांत मैं आर्सेनिक के कुछ रिएक्शंस के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आर्सेनिक +3 और +5 स्टेट में उपलब्ध हो सकता है। इट इज देयर इन बोथ स्टेट्स। हालांकि आपको मालूम है कि इनर्ट पर इफेक्ट काम करता है, और जैसे जैसे हम हैवी मेटल्स की तरफ आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन की तरफ नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ हम ये देखते हैं कि जो इनर्ट पर इफेक्ट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने में मदद करता है बिकॉज ऑफ इनर्टनेस ऑफ एस ऑर्बिटल, क्योंकि वहाँ एस ऑर्बिटल्स अक्रिय हो जाते हैं। बहरहाल arsenic +3 and +5 are present only in strongly acidic medium as these cations. Please note this very carefully. आर्सेनिक +3 और +5 जो है वो केवल स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में अस्तित्व में होते हैं, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम कमज़ोर है या अल्कलाइन है नॉर्मली तो इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें ये एलिमेंट्स जो हैं ये एनायनिक फॉर्म में होते हैं, ASO2-, ASO3-, ASO4-, एंड सो ऑन। तो एक बड़ा मज़ेदार सी बात है कि केवल स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ये कैटायनिक रूप में है और न्यूट्रल और लाइट अल्कली मीडियम में ये एनायनिक पार्ट में उपस्थित है। और वाकई ये बहुत मज़ेदार बात है, आप लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार फॉस्फेट रेडिकल हम स्टडी करते हैं, यहाँ आर्सेनिक को हम बेसिक रेडिकल में स्टडी कर रहे हैं। हालांकि न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में ये आर्सेनेट आयन और आर्सेनाइट आयन के रूप में ही उपस्थित रहते हैं। जब हम कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमने देखा है कि आर्सेनिक सल्फाइड डिसॉल्व्स इन पॉलीअमोनियम सल्फाइड, वो सभी घुल रहे हैं, और अमोनियम थायोआर्सेनेट NH4 होल ट्वाइस AsS4, ये जो थायोआर्सेनेट्स हैं ये ही सॉल्युबल पार्ट बनाते हैं। सो अमोनियम थायोआर्सेनेट, दिस इज द सॉल्युबल पार्ट व्हिच मेक्स the filtrate the precipitates soluble. The ammonium thiocyanate is decomposed by diluted serum and gives yellow precipitate. अब जब थोड़ा सा भी हम डाइल्यूटेड से मिलाएंगे तो जो एक्सिस ऑफ अमोनियम थाइसल्फेट था या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो टिंज था वो डिस्ट्रॉय होगा और आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 फिर से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके आर्सेनेट आयन बनाएंगे H3ASO4. Now this is again very important. Please take care of this. You have arsenic sulfide AS2S3. Now with nitric acid it has converted into ASO4- ions. Once the ASO4-3- ions are there in the solution, as you know, phosphate ions are identified by ammonium molybdate. Arsenate ions are also react with ammonium molybdate to give ammonium arsenomolybdate, a complex type of species. So always correlate the arsenic radical with phosphate anion so that chemistry of both the anionic species is common. ठीक, आगे बढ़ने के बाद मैं बात करना चाहूँगा एंटीमनी की कुछ रिएक्शंस के बारे में। एंटीमनी +3 और +5 में आर्सेनिक एंटीमनी उपस्थित है। एंटीमनी 3 और 5 स्टेट में स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ही अस्तित्व में होता है। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। एंड इन एसिडिक मीडियम, weakly acidic medium, it is there in an anionic part. H+ ion is different in SbO2, SbO3, SbO4 species are different. So in neutral to alkaline medium it exists two antimonate ions, antimonite and antimonate ions respectively, SbO3 3-, SbO4 3-. As far as the reactions are concerned, antimony sulfide dissolves in polysulfide to give ammonium thioantimonate that we have studied earlier, NH4 whole twice SbS4, and that is rapidly destroyed by concentrated HCl. It forms soluble complex SbCl6 3-. तो एंटीमनी अपने वैलेंस शेल को 6 तक बढ़ा देता है, ऑक्टाइडल स्पीशीज तक ले जाता है और वो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, which again on reaction with H2S gives orange precipitates
तो H2S के साथ ये कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल नहीं है, तो सल्फाइड के प्रेसिपिटेट ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट देगा। एंटीमनी 3 और 5 स्टेट में दोनों में मेटेलिक जिंक और मेटेलिक आयरन से रिड्यूस हो जाएगा और ब्लैक कलर के मेटेलिक एंटीमनी के प्रेसिपिटेट देगा। तो ये भी एंटीमनी की एक टेस्ट है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। You have a complex of antimony, you just put a zinc granule to it, antimony black is generated. When you talk about reactions of tin, now tin can be precipitated only from the aqueous solution as a white salt by addition of the reagent of carbonates of alkali matter like sodium carbonate or potassium carbonate. जो रिएक्शन है वो है कार्बोनेट आयन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, because it acts as a mild alkali, tin hydroxide precipitates are produced. ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा तो टिन को वो चूंकि एम्फोटेरिक बिहेवियर है तो वो सॉल्युबलाइज कर सकता है। टिन 2 कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन एज अ वाइट प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन एज अ रिएजेंट। तो अगर अमोनियम सोडियम कार्बोनेट नहीं चाहते तो अमोनिया मिलाइए, एक्वस अमोनिया मिलाइए और वहां पे भी टिन हाइड्रोक्साइड के हमको वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होंगे। आगे की रिएक्शन में हम देखते हैं कि द प्रेसिपिटेट कैन नॉट बी सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये प्रेसिपिटेट अमोनिया में नहीं घुलेंगे। इट डज नॉट फॉर्म एन स्टेबल सॉल्युबल अमीन कॉम्प्लेक्स। लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना हो तो यू ऐड अ मर्करी क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट। तो टिन +2 अगर है तो वो Hg2Cl2 के वाइट प्रेसिपिटेट देगा और खुद SnCl6 में चला जाएगा। पहले के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मरकरी 2+ आयन की टेस्ट करना हो तो Sn2+ आयन मिलाइए और Sn2+ की टेस्ट करना हो तो Hg2+ आयन मिलाइए। इन ईदर केस यू गेट white precipitates, they turn to gray or black from white. So this is the reaction. Ultimately, if the reaction goes to its end product, you think that mercury is precipitated as black element. अगर टिन 4 की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की बात करें तो इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम aqueous solution as a white salt again by mild alkalis like sodium carbonate or potassium carbonate in the form of corresponding hydroxides in the oxidation state of +4. या इसको अमोनिया के साथ भी हम इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, +2 से के बजाय +4 स्टेट में भी हम उसको यही रिएक्शंस के रूप में देखते हैं। लेकिन जो कंपाउंड है उसमें अगर हम आयरन मेटल मिलाते हैं तो 10+2 के साथ 4+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वही +4 की रिएक्शंस हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। इन सब बातों को मैं अब कुछ रीजन की समरी टेबल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक्शन ऑफ सम रीजन्स ऑन रेडिकल्स ऑफ सेकेंड बी ग्रुप। अब हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग रीजेंट अलग अलग रेडिकल्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने रिस्पॉन्सेस को दर्ज करते हैं। सो लेट मी हैव द रीजेंट एंड द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक 3, आर्सेनिक 5, 10+2, 10+4 एंड एंटीमनी in +3 and +5 states respectively, where it goes to the complex of chloride. With a strong alkali like NaOH or KOH, nothing happens with arsenic because it can go to arsenate ion and all that, but tin precipitates at tin hydroxide. लेकिन चूंकि टिन मेटेलिक एम्फोटेरिक बिहेवियर है तो टिन के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो अल्कली के एक्सेस में सॉल्युबलाइज हो सकते हैं। जहां तक एंटीमनी का सवाल है, इसका हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में जनरेट होगा। एक अच्छी बात यह है कि H2O2 इन अल्कली मीडिया, H2A2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH की उपस्थिति में मिलाएं तो यू गेट एन आर्सेनेट आयन इन बोथ द केसेस, क्योंकि +3 है तो +5 में कन्वर्ट हो ही जाएगा और +5 है तो +5 में रहेगा। यू विल हैव अ कलरलेस सॉल्यूशन। टिन पर कोई प्रभाव इस तरीके से गिरेगा कि वो 10+2 है तो 10+4 में चला जाएगा H2O2 के कारण, तो 10OH6 4+ मतलब 10 +2 +4 में कन्वर्ट होगा और +4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां तक एंटीमनी का सवाल है उसमें कोई खास फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि यू विल गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड।
जब हम बात कर रहे हैं रीजन पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, जो बहुत सारे केटायंस के साथ कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ कलर कॉम्प्लेक्स देता है, तो यहाँ एक देखने वाली बात है कि टिन फेरोसाइनाइड SN2FeCN6 एक व्हाइट प्रेसिपिटेट की चीज उत्पन्न करता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड टिन+2 के साथ में, जो HCl में घुल जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, टिन+2 और +4 दोनों में। हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ, लेकिन माइल्ड अल्कलीज के साथ भी हमने देखा कि टिन का हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यदि हम बात करें और कुछ खास रिएजेंट्स की जो इनके बारे में हमने टेस्ट पे जिक्र किया है, तो एक्वस अमोनिया के साथ भी हाइड्रोक्साइड के टिन के प्रेसिपिटेट हैं और एंटीमनी के भी हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट हैं। मरकरी क्लोराइड बहुत अच्छा रिएजेंट है टिन+2 के रिएजेंट के लिए, सो यू गेट मरकरी ब्लैक precipitate. Nothing else happens with the rest of the things. With as far as sodium hydrogen phosphate is concerned, in presence of ammonical solution or weak aqueous ammonia, white precipitate of the black salt with a transient composition of antimony is formed. This may not be very important for you, but this is a case. So that's all for now. Thanks for watching this video. This was all about the second B. Now in the next video we'll be heading towards the group 3 radicals. Thanks for watching.